एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन 6 है, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस हमारे पास क्या होगा, हमने फाइंड करना है, हमारे पास क्या है, हमने n फाइंड करना है। विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस जो है हमारे पास आ जाए आखिरी टर्म के बराबर। तो हम देख लेते हैं a हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हमारे पास ये क्योंकि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है तो कॉमन रेशियो क्या होगा बिटवीन द टर्म्स, सेम होगा। उसको फाइंड कर लेते हैं। आर क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व कर लें तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वाई, डिनोमिनेटर में मैंने क्या किया, फैक्टराइजेशन कर ली, तो हमारे पास ये आ जाएगा 1/x माइनस वाई। अब मेरे पास ए एन जो है वो गिवन है x प्लस वाई ओवर एक्स माइनस वाई की पावर 9। मैंने क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है। हमारे पास क्या है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस गिवन है, तो हमारे पास उसकी जनरल टर्म का जो फॉर्मूला है उसको मैं लिख लेती हूँ। वो क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू a1 आर एन माइनस 1। गिवन वैल्यूज पुट कर देते हैं जो हमारे पास गिवन है। ए एन मेरे पास क्या है, x प्लस वाई ओवर एक्स माइनस वाई की पावर 9। इसी तरह a1 की वैल्यू पुट कर देते हैं। r क्या है मेरे पास, 1/x माइनस वाई, n माइनस 1। n माइनस 1 का क्या मतलब हो जाएगा, मेरे पास यहाँ पर क्या है, n मैंने फाइंड करना है, तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ। अब मैं क्या करती हूँ, थोड़ी सिंप्लीफिकेशन कर लेती हूँ, तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई की पावर 9, और ये क्या आ जाएगा, x2 y2 इधर आके डिवाइड हो जाए, और ये क्या आ जाएगा 1/x माइनस वाई की पावर n माइनस 1। अगर मैं इसको ओपन कर लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, उसको कैंसिल कर देते हैं, और नीचे जो आ जाएगा एक x माइनस वाई 9 के साथ मिलके क्या हो जाएंगे, टोटल 10 हो जाएंगे। तो अगर मैं इसको इस तरह लिख लूँ, क्या आ जाएगा मेरे पास, 1/x माइनस वाई की पावर 10 इक्वल टू 1/x माइनस वाई की पावर n माइनस 1। अब आप देख सकते हैं बेसिस सेम है तो पावर्स कंपेयर हो सकती हैं। तो मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, n माइनस 1 इक्वल टू 10, और यहाँ से n की क्या वैल्यू आ जाएगी, 11। तो हमारे पास कौन सी टर्म ऑफ द सीक्वेंस जो है, यानी हमारे पास a11 जो है इस टर्म के बराबर है, क्योंकि n की वैल्यू हमने फाइंड की है वो 11 आई है। हमने क्या किया, 11 टर्म फाइंड करनी थी ऑफ द सीक्वेंस, तो हमने a11 निकाल लिया विच इज़ इक्वल टू x प्लस वाई ओवर एक्स माइनस वाई 9। तो होप्स आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।